हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरुसाला में। आज हम लोग समसामयिक जो क्रॉनिकल का आता है, समसामयिक घटनाक्रम, ये देखिए ये विशेषांक है, पिछले एक साल का है, सितंबर 2024 तक का है। और इसमें सितंबर 2023 से लेकर आज सितंबर 2024 तक का है। आपको पता होगा कि इसका पर मंथ एक क्रॉनिकल का ये पर मंथ आता है और उसी का एक कंपाइलेशन है, ठीक है, जो वार्षिकी है। और इसमें देखिए 700 प्लस MCQ दिए हुए हैं। ये सारे एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेट PCS हो, SSC, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, वनडे, कोई भी एग्ज़ाम है, उनको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। और इसमें साथ ही फसल, खनिज, राज्य विशेष, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सब कुछ दिया है। और ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया है तो इसका पहले वन लाइनर है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखने वाले हैं, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे और इसके साथ ही वन लाइनर प्लस MCQ दोनों ही कवर करेंगे। जब पूरी किताब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, सारे टॉपिक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बुक चाहिए या ना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मार्केट में ये जो मेन बुक है वो शॉर्टेज है और इसका फ़ोटो कॉपी ही मार्केट में बिक रहा है। आप देख रहे होंगे कि बुक शॉप पे इसका फ़ोटो कॉपी मिल रहा है। तो आप देख लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको सारा ये टॉपिक पूरा कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए पहले वन लाइनर दिया है, फिर क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 700 प्लस ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, और साथ ही वन लाइनर भी है। तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर भी देखेंगे और उसका क्वेश्चन भी देखेंगे। जो 100 क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे देखें। जैसे ये वन लाइनर दिया है, इसी तरह इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे पूरे राष्ट्रीय घटनाक्रम का। और इसके बाद जो क्रॉनिकल आएगा उसको भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा और जल्द ही इसके सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चाहिए कि नहीं। आप जितनी मात्रा में कमेंट करेंगे उतनी जल्दी ये आपको पूरा कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट है 10 सितंबर 2024 को नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की शासी परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रारंभिक चरण के अनुसंधान में संलग्न विश्वविद्यालयों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये हब और स्पोक मोड को। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान किस सिद्धांत को जारी किया है। तो ये हो जाएगा जल थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए किन प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है। तो ये हो जाएगा साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र तथा समन्वय प्लेटफॉर्म। ये संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली शुरू की गई है, ठीक है। साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र जो CFMC है तथा समन्वय प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में। 5 सितंबर 2024 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने घोषणा किया कि आयुष चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट कब से प्रभावी होगा। तो ये 2021-22 बैच से। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित किस बैठक में भाग लिया। तो ये एशिया तटरक्षक एजेंसियों के
प्रमुखों की 20वीं बैठक में। 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच कहाँ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में 3 सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय राजधानी में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के गठन और सदस्य नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की, तो ये LG विनय कुमार सक्सेना। 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन, ठीक है, इसका शुभारंभ किया। तो इस सम्मेलन का थीम क्या था? विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन। 3 सितंबर 2024 को 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। आगे देखेंगे 3 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने कितनी राशि के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये 1,44,716 करोड़ रुपए। देखिए, हर बार डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार डेट बोला जाए, ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत होगा मैं बोल दूँगी, ठीक है। और डेट बार बार बोलने से एक इरिटेशन होता है, आपको सुनने में होगा, इस वजह से। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये डॉक्टर राधिका टंडन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए, ठीक है। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 31 अगस्त 2024 को राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। तो ये कहाँ पे किया? महात्मा मंदिर, गांधीनगर में, ठीक है। आगे देखेंगे 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये तीन वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। 24 अगस्त 2024 को देश के नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? तो ये रायपुर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। तो ये 5 जिले कौन कौन हैं? तो ये हैं जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये जिले हैं 5, पाँचों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये डाक विभाग हो जाएगा, डाक विभाग। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने कहाँ प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में सभी सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र चेन्नई में उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नागरिक संशोधन अधिनियम CA के तहत कितने शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं? तो 188 शरणार्थियों को। नेक्स्ट देखेंगे, 9 से 15 अगस्त 2024 में के मध्य जो है हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 3रा संस्करण था।
नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। तो 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे इसमें? तो लोकसभा से 21 सदस्य होंगे और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। ठीक है। 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है, ने किसके सहयोग से नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये एयरबस हो जाएगा, एयरबस। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये साइबर पीस फाउंडेशन के केंद्र, ठीक है, साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने पर्यटन, व्यापार, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों हेतु किस देश के नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा की घोषणा की है? तो ये जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। नेक्स्ट है जनपथ स्थित हथकरघा हाट जो होता है में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 3 अगस्त 2024 को मनाया गया। तो इसके उपलक्ष्य में समर्पित एक पखवाड़े तक चलने वाली प्रदर्शनी का नाम क्या दिया गया? विरासत दिया गया। 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना के लिए स्वीकृत कुल बजट कितना है? तो ये 50,655 करोड़ रुपए है। अगस्त 2024 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता के लिए किस नए संस्थान की मंजूरी दी है? तो ये अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान MRTI ने। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित सिंह नेगी को नियुक्त किया गया है। भारत में स्वर्ण उद्योग के लिए कौन से नए स्वनियामक निकाय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने किस मंत्रालय के तत्वाधान में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जापान हो जाएगा, ठीक है, जापान में। जुलाई 2024 को असम के चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल भारत का कौन सा क्रम का है स्थल? तो ये 43वां हो जाएगा, 43वां। जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत के हिस्से के रूप में झारखंड के धनबाद में किस अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये वृक्षारोपण अभियान 2024। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में अयोध्या के रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक टिकट सेट का अनावरण किया है? तो ये लाओस हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितना योगदान देने की घोषणा की गई है? तो ये $1 मिलियन। नेक्स्ट है नई दिल्ली में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया, ठीक है। जुलाई 2024 को 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में किया गया है।
जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत किया है? और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम क्या है? भविष्य अभी है। ठीक है, भविष्य अभी है। जुलाई 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए किस अप स्किलिंग कार्यक्रम को शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो ये द वॉइस बॉक्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2024 में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठने की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से किस वस्तु को सतारा संग्रहालय लाया गया है? तो ये वाघ नख को। ठीक है, वाघ नख को। जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये मॉरिशस हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये अस्मिता परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये है भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप। जुलाई 2024 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नीति आयोग की संरचना में बदलाव किया गया है। तो संशोधित संरचना में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे? तो ये सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का विषय क्या रहा? तो ये रहा विकसित भारत। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। और ये कब? 16 जुलाई 2024 को। ठीक है, 16 जुलाई को मनाया जाता है स्थापना दिवस। 13 से 14 जुलाई 2024 के मध्य किस संस्थान द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार सश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जुलाई 2024 को आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रवण एवं दृश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए फिल्मों को सुलभ बनाने हेतु दिशा निर्देशों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को कब तक का समय दिया है? तो ये 15 जुलाई 2024 तक का। जुलाई 2024 को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए किस संगठन को $25 लाख की पहली किस्त जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने दिल्ली में किसके लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर 1 सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए। नेक्स्ट है, 11-12 जुलाई 2024 के मध्य किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो ये ओम बिरला हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये 10% हो जाएगा। जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार माना है, हकदार माना है? तो ये धारा 125 है। जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किसके साथ ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हो जाएगा। 8 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ETF कौन सा है? तो ये है ICICI प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस ETF। जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय। जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित नियुक्त किया है? तो उदय उमेश ललित हो जाएगा। महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर शुरू किया गया है? तो ये ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के द्वारा। भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के रक्षा मंत्रालयों के मध्य पहली सचिव स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हो गए? तो ये 1 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट देखेंगे 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में किसका उद्घाटन किया? तो ये हथियार प्रणाली स्कूल का। एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के अमरावती में किया गया है। नेक्स्ट है 29 जून 2024 को तीसरे 250T बोलार्ड पुल टग बजरंग को किसको सौंपा गया है? तो ये भारतीय सेना हो जाएगा, भारतीय नौसेना को। 25T है बोलार्ड पुल टग जो है ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये M वेंकैया नायडू हो जाएगा। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया? तो ये कोच्चि हो जाएगा, कोच्चि। 26 जून 2024 को किसे 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष चुना गया है? ओम बिरला को। जून 2024 को रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के किंग फहद नेवल अकादमी के 76 प्रशिक्षु कहाँ पर भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में शामिल हुए हैं? तो ये दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में। ठीक है, आगे देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु में 7,453 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावाट क्षमता वाली किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना मंजूरी दी है। तो ये अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना। जून 2024 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। डाकघर अधिनियम 2023 कब से लागू हुआ है? 18 जून 2024 से। नेक्स्ट है जून 2024 को राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए किस संगठन ने $105 मिलियन देने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 16 जून 2024 को किसने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अडानी समूह ने भूटान के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित
हरित जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखेंगे, किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस 15 जून 2024 को आयोजन किया? तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस का आयोजन किया। नेक्स्ट है, जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया? इटली के अपूलिया। आगे देखेंगे, अब जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित किस समारोह में भाग लिया? तो ये रज पर्व इसका नाम है। भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और किसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये संसद टीबी हो जाएगा। भारतीय थल सेना द्वारा किस एक एकीकृत जनरेटर निगरानी, संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो ये विद्युत रक्षक हो जाएगा। किसने नई दिल्ली से सिंधु शिखर कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया है? तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने किया है। 5 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी सिफारिश के बाद 17वीं लोकसभा का विघटन कर दिया? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल। जून 2024 को किसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों का अनावरण किया है? तो NHAI ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्था का ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट हो जाएगा। किसने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया है? तो ये फसाई के द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो एक पेड़ माँ के नाम। 19 मई 2024 को कौन ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा बन गए हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा नई दिल्ली में पहली बार ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम CAA 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को कब नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो ये 15 मई 2024 को, 15 मई 2024 को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने समाज के लिए परमाणु जल, भोजन, स्वास्थ्य की सुरक्षा विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये मुंबई स्थित भाभा परमाणु के अनुसंधान केंद्र बार्क में किया। अंतर सेवा मंडल कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन। तो अंतर सेवा संगठन अधिनियम किस तिथि से लागू किया गया है? तो ये 10 मई 2024 से। 9 से 10 मई 2024 को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्तता एवं एकीकरण पर परिवर्तन चिंतन 2 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये CDS जनरल अनिल चौहान के अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2024 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। तो ये नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन ने नई दिल्ली में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया 7 मई 2024 को। श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन ने किस भारतीय
आध्यात्मिक गुरु को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया पहला डाक टिकट भेंट किया है। तो ये श्री श्री रविशंकर को। मई 2024 में संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। तो मेरा गांव मेरी धरोहर। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा भारत में नवाचार और धारणीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किन 2 पहलों का शुरुआत किया गया है। तो ये MICD के वाटर चैलेंज 4.0 तथा इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक, ये 2 अभियान शुरुआत की गई है, 2 पहल। मई 2024 में किसने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है। तो ये भारतीय सेना ने। किस विभाग ने पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पेंगडुबी आर्मी कैंप में अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समाधान अभियान का आयोजन किया है। तो ये पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने चिकित्सा अनुसंधान नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। किन भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोकन। नेक्स्ट है ICICI बैंक ने अपने NRI ग्राहकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर भारत में UPI भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अप्रैल 2024 में NHPC लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वे की किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये मेसर्स ओशन सन। अप्रैल 2024 में नई दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन में खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान आधारित सहयोग प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन हो जाएगा। अप्रैल 2024 में किस आयोग ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यायम संरक्षित का अनावरण किया है। तो ये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने। 23 से 24 अप्रैल 2024 के मध्य केरल के कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ये केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। 24 अप्रैल 2024 को बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया। तो ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है। तो ये डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अप्रैल 2024 को कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत INSV लगभग 2 महीने की अवधि के ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान के बाद गोवा में अपने बेस पोर्ट पर सफलतापूर्वक वापस लौट आया है। तो ये INSV तारिणी। नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो IIT दिल्ली। किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 जारी किया है। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है। तो ये वर्ष 2030 तक हो जाएगा। 17 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा जारी
2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम शामिल किया गया है? या आलिया भट्ट का। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 को समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कितने सदस्यीय समिति के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है? तो ये 6 सदस्यीय। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने किस कार्यक्रम के तहत पहली पूर्व छात्र बैठक को संबोधित किया है? तो ये प्रेरणा कार्यक्रम। भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण कहाँ किया है? तो ये राजस्थान के पोरन फायरिंग रेंज में। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहाँ पर आयोजित एक प्रतिष्ठित नौसेना अलंकरण समारोह में नौसेना कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये INS हंस गोवा में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 9 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य कहाँ पर शक्ति संगीत और नृत्य के महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये 7 अलग अलग शक्तिपीठों में। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 को किसने खनन और खनिज प्रसंस्करण में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने के लिए एक विशेष प्रकार के वेबिनार का आयोजन किया है? तो केंद्रीय खान मंत्रालय ने। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहाँ पर पियर और एक आवासीय व्यवस्था का उद्घाटन किया है? तो ये नौसेना बेस कारवार में। यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो भूमि पेडनेकर को। डेयरी सहकारिता की शीर्ष संस्था नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 5 अप्रैल 2024 को किसे अपना अध्यक्ष चुना है? डॉक्टर मिनेश साहा को। नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 2024 में किस कंपनी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा गठित 15वें CIDC विश्व कर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? SJVN लिमिटेड। भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 3 अप्रैल 2024 को संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है? 12 निर्वाचित सदस्यों को। मार्च 2024 में भारत सरकार के किस विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय। गिफ्ट सिटी स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 26 मार्च 2024 को किसे अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो ये चेयरपर्सन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को। आम चुनाव 2024 को रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए समग्र सुविधा पोर्टल के रूप में विभिन्न विशेषताओं से लैस एक माइक्रोसाइट की शुरुआत किसने किया है? तो ये पत्र सूचना कार्यालय ने। किस संस्था या प्राधिकरण ने 26 मार्च 2024 को मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर अपनी सिफारिशें जारी की है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग पर सार्वजनिक धारणा को बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुगमता हेल्प डेस्क का शुभारंभ कब किया? तो ये 21 मार्च 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी कब दी है? 13 मार्च 2024 को। भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास, नौमेशी समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के साथ।
मार्च 2024 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने किस स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ऑपरेशन को पूरा किया? तो ये बापटला आंध्र प्रदेश। NHAI के किस निवेश ट्रस्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए इन्विट राउंड 3 के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के उद्यम मूल्य पर धन जुटाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट NHIT हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए 15 मार्च 2024 को किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल के केंद्र सरकार ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए किस नियम को अधिसूचित किया है? तो ये सिनेमैटोग्राफ प्रमाणन 2024 नियम 2024। आगे देखेंगे, किस प्राधिकरण ने देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये हो जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने, फसाई ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 14 मार्च 2024 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने किस समुदाय के लिए कौशल विकास, नेतृत्व और उद्यमिता प्रोत्साहन तथा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये सिख के लिए। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 और से BMP-2M के 693 आयुध उन्नयन की खरीद के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2024 को दूसरी 25वीं बोलार्ड पूल टग नौका बाहुबली का जलावतरण किया गया तथा चौथी 25 टिक BP टग नौका युआन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ किया गया? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में किया गया। किस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू-स्थैनिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT दिल्ली हो जाएगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को कहाँ आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 से 26 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को कब मंजूरी दी है? 21 फरवरी 2024 हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को कब मंजूरी दी है? तो ये 21 फरवरी 2024। नई दिल्ली में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन किया गया, तो 1 से 4 फरवरी 2024। नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2024 को किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की है? तो ये आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक कब आयोजित की गई? 17 फरवरी 2024। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय परिषद NCTP द्वारा नई दिल्ली में कब एक बैठक आयोजित की गई? 19 फरवरी 2024 को। 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र किस संस्था ने जारी किया है? नीति आयोग ने। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? 14 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। तो इनकी कुल अनुमानित लागत है 12,343 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्री
प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कब स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया? तो ये 8 फरवरी 2024। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 11,500 करोड़ रुपए। राज्यसभा ने जल संशोधन विधेयक 2024 कब पारित किया तो 6 फरवरी 2024 को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जैव विज्ञान में बहुविषयक पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम कब शुरू किया? तो ये 5 फरवरी 2024। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 1 फरवरी 2024 को उच्च सदन में कितने सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया? 8 हो जाएगा। संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा में 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया था। राज्यसभा में इसे कब पारित किया गया? तो ये 9 फरवरी 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक इकाइयों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन मार्जिन के निर्धारण को मंजूरी दी है। तो 1 फरवरी 2024। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान वस्त्रों और मेड अप्स के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवी की छूट योजना को कब तक जारी रखने की अनुमति दी है? 31 मार्च 2024। शिक्षा मंत्रालय ने किस पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो ये भारतीय जनसंचार संस्थान। भारत ने वर्ष 2024-25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामित किया है? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। 1 से 3 फरवरी 2024 के मध्य भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, नई दिल्ली। 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024। समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस एक नए चैनल का आरंभ किया है? आराधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को चेन्नई में दूरदर्शन के संशोधित तमिल चैनल का शुभारंभ किया, जिसे पहले किस नाम से जानते थे? डीडी पोधिगई के नाम से जानते थे। ठीक है। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दी है? तो ये 16वां वित्त आयोग। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिलोंग के लैटकोर स्थित असम राइफल मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन कब किया? 18 जनवरी 2024। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने INS शिवाजी में अनूठे CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन किया 17 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अगले 2 वर्षों 2024 से 25 और 2025 से 26 में, तो अगले 2 वर्षों में लागू की जाने वाली प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों की संशोधित योजना के लिए कितने रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी है? तो ये 235 करोड़ रुपए। भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? सौर संकलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहासेवा अटल सेतु का उद्घाटन कब किया है? 12 जनवरी 2024 को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन कब किया? 12 जनवरी 2024। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत सहित एशियाई अफ्रीकी देशों में मोटे अनाजों पर प्रेरक कहानियों का संग्रह कब जारी किया? 12 जनवरी 2024। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग और विश्व खाद्य
कार्यक्रम ने भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मोटे अनाजों पर प्रेरक कहानियों का संग्रह कब जारी किया? 12 जनवरी 2024 को। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दिया है। 10 जनवरी 2024 को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में भूमि पत्तनों के विकास पर एक रिपोर्ट जारी किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सीमा पार व्यापार और पर्यटन के लिए देश में भूमि पत्तनों की पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुकूल बनाना। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT हैदराबाद में आयोजित उच्च शिक्षा संस्थानों के इन्वेंटिव अनुसंधान एवं विकास नवाचार मेले के द्वितीय संस्करण इन्वेंटिव 2024 है। इन्वेंटिव 2024 का उद्घाटन किया 19 जनवरी 2024 को। लोकसभा में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 कब पारित किया गया? 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 21 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय शीतकालीन आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान में कितने वैज्ञानिक शामिल हैं? 4 हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। कितने गैर अधिकारियों सहित सदस्यों को नामित किया गया है? तो ये 31। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स HDB का उद्घाटन किया 17 दिसंबर 2023 को। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? गरबा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA का शुभारंभ किया 10 दिसंबर 2023 को। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं को आवाज़ विकसित भारत 2047 युवाओं को आवाज़ नामक पहल शुभारंभ किया है। तो ये 11 दिसंबर 2023 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के किस अभियान को शुरू किया है? राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। जल शक्ति मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली में किस उत्सव का आयोजन किया? जल इतिहास उत्सव। 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के बेड़े में मिसाइल और गोला बारूद से लैस किस स्वदेशी नौका का शामिल किया गया है? नौका को तो ये LSAM-9 यार्ड 77। गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 9 से 10 दिसंबर 2023 को। भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के क्रेस्ट का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया? सूरत, ठीक है, सूरत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को देश के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? मेरा युवा भारत। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? ग्वालियर और कोझिकोड को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को इफ्को के नैनो DAP संयंत्र का लोकार्पण किया।
तो ये गांधीनगर जिले के कलोल में। रक्षा मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किसके साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया है? ये हो जाएगा मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डर लिमिटेड, मुंबई। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? अपना चंद्रयान। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? 27 से 29 अक्टूबर 2023। तो छठा भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन 26 से 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय था समावेशी दृष्टिकोण की ओर। केंद्रीय आवासन एवं नगरीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें भारतीय यातायात सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कब किया? 27 अक्टूबर 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया, मुंबई में। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, 17 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान संगठन ICAR ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को किस शैक्षणिक संस्था के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? IIT कानपुर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र का अनावरण कब किया है? 9 अक्टूबर 2023 को। भारत सरकार ने किस संगठन को UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन PATA पाटा ट्रेवल मार्ट के 46वें संस्करण का आयोजन किया गया 4 से 6 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह आपका हो जाएगा कब किया गया? 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। तो इसका है अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023। 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। 19 सितंबर 2023 से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू की गई है। तो पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है? अब संविधान सदन। 17 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये शांति निकेतन। 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह है। तो ये आपका वन लाइनर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 क्वेश्चन है राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो इसको हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन, 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं में नेतृत्व और टीम वर्क की एक मजबूत नींव बनाना। नेक्स्ट है 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बी, सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, ठीक है, राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन। 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर
रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है, तो ये कल पक्कम हो जाएगा। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता को किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना है, तो ये धारा 125। 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो ये 10% हो जाएगा। पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेज्ड सेंटिमेंट के मूल्य निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा। 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया है, तो ये भारतीय नौसेना। 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया था, तो ये ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, ज्योतिरादित्य हो गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमुंडा किस देश में स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा भारत में स्थित है। 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला कहाँ आयोजित किया, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा कोच्चि में। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा बजाज ऑटो। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा B। शिक्षा मंत्रालय ने 3 जून 2024 को डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेशनल ई-लाइब्रेरी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट हो जाएगा। किस प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को लेबर और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं, तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की गई। 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की, तो ये आपका हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये उड़ान हो जाएगा उड़ान। नेक्स्ट है 7 जून 2024 को तमिलनाडु में INS राजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो ये अनामिका B राजीव बनी है। 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, विद्युत रक्षक। किस भारतीय शहर में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं, तो ये अहमदाबाद हो जाएगा अहमदाबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है, तो ये हो जाएगा B राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। 16 जून 2024 को संसद भवन
परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति। 18 से 19 जून 2024 के मध्य दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा IIT दिल्ली। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? श्रीनगर हो जाएगा। 24 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किया गया। तो ये जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। कोयला मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? झारखंड हो जाएगा। किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर तो ये घोषित किया गया है? कोझिकोड को। किस मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 26 जून 2024 को किस संगठन ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेटेड को रॉकेट सौंपा है? तो ये आपका हो जाएगा CDRDO। 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा शिमला में। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ 350वें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हो जाएगा स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। 26-27 जून 2024 को झारखंड के धनबाद में CSIR और CIMER द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 का फोकस क्या था? तो इसका फोकस कोयला गैसीकरण था। सीमा सड़क संगठन BRO ने केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाए? तो ये 65वां स्थापना दिवस हो जाएगा। 9 मई 2024 को बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा IIT हैदराबाद। 1 मई 2024 को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा क्वाडेट फ्यूचर टेक लिमिटेड के द्वारा। 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया? तो ये आपका हो जाएगा IIT बंगलोर, IIT बंगलोर। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा सेला सुरंग। केंद्र सरकार ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो चंडीगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस स्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपका हो जाएगा
आईआईटी बॉम्बे। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका ICGS मंडपम। 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो ये नई दिल्ली में। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? ये नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र CDOT ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। CDOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन हो जाएगा के लिए। केरल के कोची में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। मुस्क बूदी जी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो आपका हो जाएगा चावल। किस देश ने हिंद महासागर में अफगानिस्तान निकितन सीमाउंट का पता लगाने के लिए अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेद अथॉरिटी में आवेदन दिया है? तो ये भारत हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये यूरोपोल के साथ। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर में। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा गुजरात में। अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ये मेटा हो जाएगा। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा D नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा मिनिकॉय। किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से? तो ये पावर चिप ताइवान हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज का शुभारंभ किया गया है? तो ये थूथुकुडी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन यह किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम हो जाएगा। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर किस संस्थान में स्थापित किया गया? तो ये IIM शिलोंग
किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा IIT गुवाहाटी। 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा बी और BPCL के साथ। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये असम बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह हो जाएगा हैदराबाद। 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये मुंबई में किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? तो ये हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ में। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये खजुराहो में। किस राज्य में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा केरल। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, तो ये हो जाएगा पुणे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया, तो ये उज्जैन है। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका जयपुर हो जाएगा। 20वां न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार स्थान पर रहा पहले? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो ये सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को, AFMC को। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो ये गरबा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ किया 11 दिसंबर 2023 को। 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का ये प्रस्ताव रखा है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखे मॉड्यूल CRII फॉर गुड लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका डी, शिक्षा मंत्रालय ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो ये कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है, 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। तो देखिए, इस तरह आपके ये राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी वन लाइनर थे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय और ऐसे करके सारे घटनाक्रम देखेंगे।